परमाणु हमले की तैयारी करने के लिए दूसरा ट्रिगर वो आर्थिक प्रतिबंध है जो दुनिया के कई बड़े देशों ने लगाए हैं। क्या न्यूक्लियर फोर्सेस को अलर्ट पर रूस की तरफ से रखने वाला ट्रिगर इसलिए दबा है क्योंकि युद्ध के 5वें दिन ही आर्थिक मोर्चे पर रूस में ही बड़ा धमाका हुआ है। रूस से युद्ध लड़ते यूक्रेन की एक सच्चाई ये भी है, देखने से पहले सुनिए। दक्षिण पूर्वी यूक्रेन में पोर्ट सिटी के भीतर सामने रूस का टैंक खड़ा है। उसी टैंक के सामने यूक्रेन के आम लोग अपने देश का राष्ट्रगीत गाते हैं। यूक्रेन के नागरिक सिर्फ रूस के टैंक और हथियारों के आगे ही बेखौफ नहीं है, बल्कि उनका मजाक भी उड़ाते हैं। जैसे इस वीडियो में यूक्रेन का नागरिक कार से जाता है, उसे रूस का एक टैंक रास्ते में किनारे खड़ा देखता है। यूक्रेन का आम आदमी इसके बाद जो बातचीत रूस के सैनिक से करता है उसे सुनिएगा। दावा है कि कुछ ही घंटे में यूक्रेन जीतने चले रूस के टैंकों का फ्यूल ही खत्म हो रहा है। ऐसे दावों के साथ यूक्रेन के सोशल मीडिया पर दिखता ये एक वीडियो है जिसमें दावा है कि स्थानीय लोग रूस के उस एयर डिफेंस सिस्टम को अब ट्रैक्टर से खींच कर ले जा रहे हैं, जो या तो यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई में नष्ट हो गया या फिर लावारिस पड़ा मिला। इन वीडियो को दिखाने के बाद अब आपके सामने ये सवाल, दुनिया से लगे तमाम प्रतिबंधों, आसपास के तमाम देशों में रूस के लिए एयर स्पेस की पाबंदी, 5 दिन बाद भी यूक्रेन को न हरा पाने की हताशा और रूस के परमाणु बम वाली ताकत से पेट्रोल बम के सहारे लड़ते यूक्रेन के आगे पुतिन की खिसियाहट परमाणु धमकी के तौर पर क्या निकलती है? क्योंकि जहां एक तरफ न्यूक्लियर ड्रिल कर चुका रूस है, वहां आप देखिए यूक्रेन की इस तस्वीर को, जहां लोग एक दूसरे के हाथ में कुछ कांच की बोतलों से भरे कार्टून देते हैं। ये यूक्रेन में बियर बनाने वाली एक ब्रूअरी की तस्वीर है, जिसने रूस की तरफ से जंग छिड़ जाने पर अब बियर बनाना बंद कर दिया और रूस के हथियारों को नष्ट करने के लिए पेट्रोल बम बनाने का काम शुरू कर दिया। पुतिन के ऊपर कटाक्ष करते कार्टून की तस्वीर के साथ ये वो बोतलें हैं जिनमें यूक्रेन के ही गृह मंत्रालय की तरफ से सुझाए गए तरीके से पेट्रोल बम बनाकर यूक्रेन की जनता को बांटा जाता है, ताकि जनता पेट्रोल बम से रूस के टैंक तक तबाह कर सके। इस तरह अपनी रक्षा में उतरे यूक्रेन समेत दूसरे देशों की पाबंदी के बाद न्यूक्लियर वॉर की तैयारी रूस इसलिए भी दिखा रहा है क्योंकि उसकी अपनी आर्थिक हालत गड़बड़ हो रही है। सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया ने सोमवार को की इंटरेस्ट रेट 9.5% से बढ़ाकर 20% कर दिया, ताकि अर्थव्यवस्था को संभाला जा सके। क्योंकि आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने के बाद रूस की करेंसी रूबल में सोमवार को डॉलर के मुकाबले 30% की गिरावट दर्ज की गई। 10 साल पहले एक डॉलर की कीमत 29 रूबल थी, 5 साल पहले 58 रूबल, 2 साल पहले 68 रूबल, 1 साल पहले एक डॉलर के मुकाबले 74 रूबल कीमत थी। लेकिन आज युद्ध के वक्त $1 के लिए रूस की करेंसी में 105 रूबल तक चुकाने पड़ रहे हैं। ये गिरावट भी रूस की अर्थव्यवस्था पर परमाणु धमाके जैसी ही पड़ रही है। इसके अलावा रूस के केंद्रीय बैंक ने निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली कंपनियों को कमाई की 80% मुद्रा बेचने की अनुमति भी दे दी। रूस ने आर्थिक क्रैश से बचने के लिए एक्सचेंज रेट तक पर सीलिंग लगा दी। रूस ने विदेशी क्लाइंट्स को अपनी सिक्योरिटी को बेचने पर तुरंत रोक लगा दी। इसीलिए खुद पुतिन भी आर्थिक प्रतिबंधों के ट्रिगर से न्यूक्लियर वॉर छेड़ने की तैयारी करते नजर आते हैं। Я пригласил вас для того, чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, с финансами. Мы с Михаилом Владимировичем обсуждали эту тему, имея в виду, конечно, и те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество, как я его назвал в своем выступлении, это империя лжи, пытается реализовать в отношении нашей страны. Ну, давайте начнем. Пожалуйста, Михаил Владимирович. 1945 में हुए परमाणु धमाके में 1.25 लाख से ज्यादा आम नागरिकों की जान जापान में गई। वर्षों तक रेडिएशन का जहर जापान के लोगों ने झेला है। क्या यूक्रेन के आसमान में फिर वही परमाणु युद्ध छिड़ा तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की नौबत भी आ सकती है। यूक्रेन की कीव से गौरव सावंत, आज तक।